अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथियों, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो जनाब, NA पॉइंट ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। अब की बार है वज़ू का मसला। वज़ू के फ़र्ज़ बताने हैं कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं। फ़र्ज़ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ कि वज़ू के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता। कुछ बातें ऐसी उनको तो उसको जो जिनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता उनको फ़र्ज़ कहते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है मगर नाक़िस होता है, उनको सुन्नत कहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके छूट जाने से कोई नुकसान नहीं होता और वज़ू भी हो जाता है, उसको मुस्तहब कहते हैं। तो जनाब, वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है, पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक और इस कान की लो से इस कान की लो तक चेहरे का धोना, एक फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़, कोहनियों समेत हाथों का धोना, दोनों का, ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया। ठीक है जी, याद रखना भाई साहब, तसल्ली के बता रहा हूँ मैं आपको। पहला फ़र्ज़, पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक, इस कान की लो से इस कान की लो तक चेहरे का धोना, एक फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़, कोहनी समेत दोनों हाथों का धोना, 2 फ़र्ज़। तीसरा फ़र्ज़, चौथाई सर का मसाह करना। ठीक है जी। चौथा फ़र्ज़, टखनों समेत दोनों पैरों का धोना। ये तो हो गए 4 फ़र्ज़। अगर इनमें से एक भी फ़र्ज़ छूट जाता है तो वज़ू नहीं होगी, और वज़ू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज के लिए सबसे पहली शर्त है वज़ू। अब जनाब, वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हैं जिनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी, मगर नाक़िस वज़ू होगा, सवाब कम मिलेगा, कम दर्जे का होगा वो। तो पहला नंबर सुन्नत का है नियत करना। नियत का मायने यानी कि दिल से इरादा करना। आम तौर पे हम सब करते हैं, ये जितनी भी सुन्नत हैं आम तौर पे हम सब करते हैं, मगर हमें मालूम नहीं है इन चीज़ों का, तो इसलिए हम तरतीब से बतला रहे हैं ताकि हमें मालूम हो जाए। पहला नंबर नियत करना। दूसरा नंबर, जब वज़ू करने के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तीसरा नंबर, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। ठीक है जी। चौथा नंबर, मिसवाक करना। पांचवा नंबर, कुल्ला करना, 3 बार कुल्ला करना। और छठा नंबर जो है जनाब, नाक में नरम हड्डी तक 3 बार पानी पहुंचाना, और बल्कि कन की उंगली से, छंगलिया उंगली जो बोलते हैं जिसको, इससे नाक के अंदर ऐसे घुमा के नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। तो 3 बार ये काम करना है। अब 7वां नंबर आता है। 7वां नंबर है, दाढ़ी अगर है तो दाढ़ी का खिलाल करना। खिलाल बोलते हैं कि हाथ ये पानी में भीगे हुए हैं, भिगो के इनको, और दाढ़ी के अंदर इस तरीके से, ऐसे इधर से नीचे से ऊपर से दाढ़ी के अंदर इनको डालना, ताकि वो अंदर की जो जगह है खाली, वो सूखी ना रह जाए। 8वां नंबर, दोनों हाथों की और दोनों पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, यानी कि ऐसे एक दूसरे में उंगलियां फंसाना, ऐसे भीगी हुई, इस तरीके से पैरों में भी और हाथों में भी। ये हो गया 8वां नंबर। अब 9वां नंबर है जनाब कि हर अज़ू को 3 बार धोना। ये 9वीं सुन्नत है। अब 10वीं सुन्नत है पूरे सर का मसाह करना, यानी कि हाथ भिगो के पूरे सर पे को इस तरीके से बाद में फेर लेना। ये 10वीं सुन्नत है। अब 11वीं सुन्नत है दोनों कानों का, जैसे हाथ में लेके, हाथ पानी में भिगो के इस तरीके से दोनों कानों का मसाह करना। ठीक है जी। ये हो गया, कितनी हो गई ये हो गई 11वीं सुन्नत। ठीक है जी। अब 12वीं सुन्नत जो है वो तरतीब से, हर काम तरतीब से करना है, यानी कि पहले अगर हाथ धोने तो हाथ ही धोना है, फिर उसके बाद अगर कुल्ला करना तो कुल्ला ही करना है, उसके बाद फिर नाक में पानी डालना। ये तरतीब से करना है सारा काम। ऐसा नहीं पहले मुंह धो लिया बाद में कुल्ला कर लिया, उसके बाद में हाथ धो लिया, वो तरतीब बिगड़ जाएगी।
तो 12वां नंबर तरतीब से वजू करना, हर अजू को धोना। अच्छा, 13वां नंबर जो आखिरी सुन्नत जो है, आखिरी सुन्नत है कि पे दर पे वजू करना, यानी कि एक अंग हमारा सूखने न पाए। कोई भी हमारा आजू, हमारे मान लो चेहरा हमने धो लिया और हमने इतनी देर लगा दी पैर धोने में कि वो हमारा चेहरा सूख जाता है या हमारे हाथ सूख जाते हैं, तो वो हमारा वजू बेकार हो गया, वो फिर सुन्नत हमारी छूट गई। तो यानी कि इस हिसाब से बनाना, इतनी देर भी बेहिसाब नहीं लगानी वजू के अंदर कि हमारा पहला वजू जो है, जो हमने धो चुके हैं, वो सूख जाए। ये 13वीं सुन्नत है। तो ये 13 सुन्नत हो गई। जब 5 मुस्तहब है जिनके छूट जाने से कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वजू भी हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी। जैसे कि ऊंची जगह पे बैठना, और जैसा कि गर्दन का मसाह करना। अच्छा जी, दाईं तरफ से शुरू करना, भाई सीधे हाथ से शुरू करना है जी, और किसी की मदद न लेना, वजू के काम में किसी की मदद न लेना, ठीक है जी। और चौथा जो है किबले की तरफ रुख करके बैठना, काबे की तरफ को रुख करके बैठना वजू करने के लिए। और 5वां जो है किसी ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना, ताकि नीचे की छींटे हमारे बदन पे, हमारे कपड़ों पे न गिरें। तो जनाब ये 5 मुस्तहब हैं, 13 सुन्नत हैं, 4 फर्ज हैं। ये हो गया वजू का पूरा तरीका, ठीक है जी। तो अब इसके बाद में जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जनाब, वो अब नमाज के बारे में बनाएंगे कि कौन सी नमाज में कितनी रकात हैं, और कितनी सुन्नत हैं, कितने फ़र्ज हैं, और कितनी नफिल है, ठीक है जी। और उनके अंदर उनकी नियत कैसे करी जाती है, और उनके नाम क्या क्या हैं, और जी उनके अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा, सना से लेके दरूद शरीफ तक हम सब कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि हमारा मकसद ही है कि आओ दीन सीखें और सिखाएं, आओ दीन सीखें और सिखाएं। तो ये हम अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा कर रहे हैं कि हर ईमान वाले तक हमारी ये बात पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं बेचारे, बहुत ज़िंदगी गुजर गई, उनको गुस्ल का नहीं पता। इससे पहले वीडियो जो हमने बनाया था वो गुस्ल के ऊपर बनाया था, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बतलाए थे, उसमें तरतीब बताई थी सारा करने के लिए, ठीक है जी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमारी इन वीडियो को देखकर पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छी लग रही हैं, तो इतनी सी आप हमारी रिक्वेस्ट कर मान लीजिए कि कम से कम हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा, इससे हमें महसूस भी हो जाएगा कि भाई हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ठीक है जी। दूसरा काम है कि वो जो बेल का बटन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो दूसरी तैयार हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तीसरा काम है लाइक ज़रूर कर दें। और चौथा काम जो है वो ये ज़रूरी है कि जैसे आपने दीन की बात सुनी है और सीखी है, तो कम से कम अपने ईमान वाले भाई तक ये बात पहुंचा दें, ताकि अगर किसी को ना आती हो तो वो इसको याद कर ले, सीख ले और इस पर अमल कर लें। तो दूसरे को शेयर ज़रूर कर दें। इन बातों का थोड़ा सा आप हमारी मदद करें, और ये हम तो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कामयाब करे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को ये हमारी वीडियो नसीब हो और इसको देखें, उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है जी। और आगे ऐसी तरतीब बाई तरतीब हम वीडियो बनाते रहेंगे नमाज के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे भाइयों ये आप तक पहुंचती रहेंगी वीडियो, और आप दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे, तो ये एक दिन का काम चलता रहेगा। घर बैठे आप दीन सीखिए और सिखाइए, ठीक है जी। जब तक दूसरी वीडियो बने, जब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। है फरियाद सुन ले, मैं हसनैन